हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। आज का टॉपिक है बेटा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया था। आज स्टडी करेंगे उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जिनको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। तो इसका क्या फॉर्मेट है, याद रखोगे कि dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। और अगर यहां, जबकि आप जानते हो p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x या कोई कांस्टेंट, तो अगर इस RHS में इस q के साथ यानी x के फंक्शन के साथ y की पावर n हो इस तरह से, क्लियर, जबकि n कोई रियल नंबर है, तो अगर यहां y की पावर n है 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये रिड्यूसिबल होगा इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बर्नौलीज इक्वेशंस। क्लियर, ये बर्नौली का इक्वेशन हो गया। तो इस कंडीशन में पहले लीनियर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। इसी पर एक ये भी याद रखोगे इसी अनुसार कि dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आप ये भी बोल सकते हो बेटा जो y की पावर n है ये कोई y का फंक्शन है, तो एफ वाई, y की पावर n ना मिलकर यहां कोई y का फंक्शन होगा, sec y हो गया, cos y हो गया, tan y हो गया। क्लियर? तो पहले तो पहचान जाएंगे कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो पहले तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। अब कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करोगे? सबसे पहले याद रखोगे कि ये जो y की पावर n है, इस y की पावर n से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इधर सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर डिवाइड बोथ साइड y की पावर n। ओके, तो ये 1 अपॉन y की पावर n इज प्लस इंटू dy ओवर dx प्लस पी वाई अपॉन y की पावर n इज इक्वल टू q। और y की पावर n कैंसिल हो चुका होगा। और इस फॉर्मेट में क्या करोगे, जो भी y का फंक्शन होगा उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। क्लियर? फिर ये आ चुका होगा बेटा 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx प्लस p, ये y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, अगला स्टेप, कि यहां सेकंड टर्म में LHS की जो दो टर्म है उनमें सेकंड टर्म में y का जो भी फंक्शन आएगा उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो 1 माइनस n, y की पावर 1 माइनस n माइनस 1, तो क्या बचेगा सिर्फ बेटा माइनस n और y का dy ओवर dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर? तो ये आ चुका होगा बेटा 1 अपॉन y की पावर n dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dt अपॉन dx। क्लियर? तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ चुका होगा बेटा 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx प्लस pt इज इक्वल टू q। ओके, अभी तक जो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें दो वेरिएबल y और x थे। अब t और x के टर्म में ये आ चुका है, तो यहां dt ओवर dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए 1 माइनस n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dt ओवर dx प्लस 1 माइनस एन पी टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू। क्लियर? तो ये dt अपॉन dx प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो यहां p का मतलब हो गया बेटा ये कंप्लीट, p इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू पी एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ओके, फिर कंप्लीट जैसे आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड अप्लाई किया था वही मेथड अप्लाई करेंगे। IF फाइंड करोगे, e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एन पी dx। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब dt ओवर dx है, पहले dy ओवर dx था तो y इंटू आई एफ करते थे,
dx ओवर dy होता है तो x इंटू आई एफ करते हो, तो dt ओवर dx होने पर t इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू, जो भी कितना है 1 माइनस एन इंटू क्यू डीएक्स। ओके, तो ये सॉल्यूशन होगा। लास्ट में यहां t की वैल्यू पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू y की पावर 1 माइनस n। ओके, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो चुका होगा। वापस एक बार सुन लेंगे कि किन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करना है। dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर है, यानी अगर आरएचएस में y की पावर n या y का कोई भी फंक्शन है तब तो उसको, और उससे पहले आप टेस्ट कर चुके होंगे कि जितने भी लास्ट पॉइंट आपने पढ़े हैं उनमें कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो अगर यहां आरएचएस में y की पावर n या y का कोई भी फंक्शन है तो पहले लीनियर बनाना होगा। बनाएंगे कैसे? y की पावर n या कोई भी जो भी y का फंक्शन है उससे दोनों डिवाइड करोगे। क्लियर? यहां बीच वाली टर्म में y का जो भी फंक्शन आएगा, कुछ भी आए y का फंक्शन, उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्लियर? वैल्यू पुट करोगे इस तरह से, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मेथड अप्लाई करेंगे। लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नोट कीजिए बेटा। तो बेटा ये एक एग्जांपल है कि dy ओवर dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो ये वर्नोली इक्वेशन है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। तो पहले तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है? सबसे पहला कि जो y क्यूब है उससे डिवाइड करोगे। क्लियर? तो ये 1 अपॉन वाई क्यूब dy ओवर dx प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो चुका होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां जो y का फंक्शन आएगा उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा y की पावर -2 से, एंड y का dy ओवर dx, t का dt ओवर dx। 1 अपॉन वाई क्यूब dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन dx। तो इस 1 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन dx की वैल्यू सेट करेंगे यहां, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 dt ओवर dx, x और 1 अपॉन वाई स्क्वायर t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर dt ओवर dx माइनस 1 अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2x t इज इक्वल टू -2x क्यूब। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका। dt अपॉन dx प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, p माइनस का 2x एंड q -2x क्यूब। तो IF निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो -2x dx, x का x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, e की पावर -x स्क्वायर। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन t इंटू IF इज इक्वल टू IF इंटू q dx। t IF e की पावर -x स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर -x स्क्वायर, एंड q का वैल्यू कितना? माइनस का 2x क्यूब, -2 को बाहर किया। क्लियर? और ये जो e की पावर -x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब था, x क्यूब को x स्क्वायर इंटू एक्स में ब्रेक किया। क्लियर? अब e की पावर -x स्क्वायर में x स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है, उसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू v, याद रखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v। ओके, तो ये आ जाएगा, एक सेकंड बेटा, विद रेस्पेक्ट टू x आएगा। क्लियर? तो ये x स्क्वायर का बेटा 2x dx इज इक्वल टू dv। तो ये 2x dx तो dv में कन्वर्ट हो चुका होगा। अपने पास बचेगा t इंटू ई की पावर -b माइनस ई की पावर -b इंटू b dv। क्लियर? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया आपने, इंटीग्रेट किया, जानते हैं ना इसको सॉल्व करना, तो इंटीग्रेट किया। क्लियर? v को कॉमन लिया, e की पावर -b नीचे आया तो ये तो कैंसिल आउट हो चुका होगा, c इंटू ई की पावर v। लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर, b की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर, और यही जो लास्ट फाइनल आंसर आ रहा है यही इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और कि dy ओवर dx e की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले टेस्ट कर चुके होंगे कि लास्ट जितने भी आपने मेथड पढ़े कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई जब किया तो e की पावर 2x माइनस वाई इंटू ई की पावर, एक सेकंड बेटा, e की पावर x आएगा। क्लियर?
e की पावर 2x माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर x, e की पावर 2x माइनस वाई को ब्रेक किया, e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर x। लीनियर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो लीनियर का जो फॉर्मेट है dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू फंक्शन ऑफ y। तो यहां पर इस e की पावर x को तो अंदर उठा के लाएंगे LHS में, तो यहां आ जाएगा dy ओवर dx प्लस e की पावर x, e की पावर x इंटू फंक्शन ऑफ y। याद रखेंगे इसी टर्म को अंदर लेकर आना है, तो dy ओवर dx प्लस e की पावर x और y वाला फंक्शन जो y वाली टर्म जो है y वाले फंक्शन की टर्म जो है वो RHS में ही रखनी है अपने को, तभी ये x का फंक्शन q एंड ये फंक्शन ऑफ y e की पावर माइनस वाई। मैंने क्या कहा था, इधर जो y का फंक्शन आएगा उससे डिवाइड करोगे तो e की पावर माइनस वाई से डिवाइड किया तो 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई यानी e की पावर y हो जाएगा। dy ओवर dx यहां e की पावर x इंटू e की पावर y बन जाएगा, इधर e की पावर 2x। फिर इस e की पावर y का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्लियर, t मान लेंगे तो ये तो dt ओवर dx बन जाएगा, e की पावर x इंटू टी इज इक्वल टू e की पावर 2x। फिर जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है उसको अप्लाई करोगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज ट्राई करेंगे, 12.8 में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ट्राई करोगे, जो नहीं आएगा उनको पूछ लेंगे। ओके, और अगर आपको क्लियर हो रहा है तो फिर वही लिखेंगे m डैश यस। थैंक यू बेटा।